हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे चैप्टर कवर किए। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बस 7 से 8 क्वेश्चन लेने वाले हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को खुद देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया हो पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट? कहता है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो आप इस तरीके से बनाइए। एक मीनार को मान लीजिए इस तरीके से, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर है। इस मीनार की जो छाया बनती है जमीन पर, उसकी लंबाई, तो छाया इसके पाद बिंदु से बनेगी, तो मान लो यहां तक इसकी छाया बन गई, और छाया की लंबाई है 20√3 बनती है इसकी लंबाई। तो कह रहा है मीनार की छाया, अभी मीनार की छाया यहाँ पे जमीन पे बन गई इस तरीके से, तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब इसको कोण को यहाँ पे थीटा मान लीजिए। तो कहीं इस थीटा का मान निकालना है कि थीटा कितना होता है। फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 है, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने मीनार मान लिया मीनार की लंबाई ए से बी तक लंबी है, और मीनार की जो छाया बनती है वो कहां तक बनती है? ए से सी तक। तो ये मीनार की छाया हो गई, ये मीनार की लंबाई हो गई। तो मीनार की जो छाया जमीन पर बनती है वो कितना कोण बनाती है? मतलब सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य का कहता है नहीं, उन्नयन कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आप जान लीजिए। कभी भी लंब और आधार दिया हो और आपको थीटा निकालना हो, तो कुछ बस इसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपका प्रयोग होता है टेन। अगर टेन थीटा है तो क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लाल बटे कक्का। हाँ, लंब बटे आधार। इसके साथ ही साइन थीटा होता है, हमने आपको बताया साइन थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लाल बटे कक्का होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है। इसी प्रकार से कॉस थीटा हमने आपको बताया था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण। इस तरीके से बस ये तीन ही ट्रिग्नोमेट्री, बस यही तीन ही साइन कॉस थीटा प्रयोग होते हैं। इनके आधार पर सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। देखिए क्या करते हैं, जब भी आपको लंब दिया हो और आधार दिया हो, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है हमको, ये आपका कर्ण होता है, और ये क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है आपका? आधार। जब भी आधार और लंब की बात करें और थीटा निकालना हो, तो हमेशा लंब और आधार के साथ टेन थीटा लेना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पर लंब होता और ये कर्ण होता, लंब होता और कर्ण होता, तो आपको साइन थीटा लेना पड़ता। इसी प्रकार से अगर आधार और कर्ण होता, मतलब कर्ण और आधार होता, तब आपको कॉस थीटा लेना पड़ता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थीटा का मान निकालना है। 20 इधर दिया है और √3 इधर दिया है, तो आपको कौन सा अनुपात लेना पड़ेगा? आप इनमें से तीनों में से कौन सा अनुपात लेंगे? तो आप टेन थीटा का अनुपात लीजिए। क्या होता है टेन थीटा? अच्छा, एक बात और उससे पहले, मीनार की लंबाई 20 दी है, छाया की लंबाई 20√3 है, और आपको थीटा का मान निकालना है। तो क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है क्या? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना दिया आपको? 20। आधार कितना दिया? 20√3। यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन थीटा। आप इस देखिए 20 कट गया, 20 उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या? ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। टेन थीटा बराबर, आपको अच्छे से पता है कि 1/√3 टेन में किसका मान होता है? तो 1/√3 टेन में मान होता है टेन 30 डिग्री का। टेन से टेन कैंसिल कर दीजिए, थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो कह रहा था उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। जो उन्नयन कोण थीटा माना था हमने, उन्नयन कोण थीटा कितना गया? 30 डिग्री। लिख दो अतः उन्नयन कोण उन्नयन कोण बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो इस तरीके से उन्नयन कोण निकल आता है। तो कोण इस तरीके से निकल आता है। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो दोस्त, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो समतल मैदान पर, एक समतल मैदान बना लिया हमने इस तरीके से, ये समतल मैदान है, ठीक। एक समतल मैदान पर एक मीनार बना है, तो इस मीनार बना लिया, मान लिया मीनार ये रखा। ये हो गया आपका समतल मैदान पर एक मीनार। फिर कह रहा है इस मीनार की जो छाया बनती है, तो देखिए अगर सूर्य इस तरफ होगा, जाहिर सी बात है छाया इधर बनेगी। छाया बन गई यहाँ पर, मान लो ये बन गई इसकी छाया मीनार की, तो मीनार की छाया ये बन गई नीचे।
छाया बन गई और यहाँ पे कोण मान लिया थीटा बन रहा है, उन्नयन कोण। अच्छा, मीनार की लंबाई, मीनार की जितनी लंबाई है उस लंबाई की जो छाया बन रही वो √3 गुनी है, मतलब मीनार से ज्यादा लंबाई, मीनार की लंबाई से ज्यादा छाया है, और छाया कितनी है, √3 गुनी है इसकी लंबाई की। तो मान लिया मीनार की लंबाई हमने मान लिया क्या h है, ये मीनार की लंबाई मान लिया h है, तो इसकी छाया कितनी हो जाएगी, छाया लंबाई की √3 गुनी हो जाएगी, तो लंबाई h है और छाया क्या हो जाएगी, इसकी √3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना मीनार, माना मीनार की लंबाई, माना मीनार की लंबाई बराबर h मीटर, h मीटर। तो फिर छाया कितनी हो जाएगी, और छाया कितनी हो जाएगी, फिर जितनी लंबाई होगी छाया उसकी √3 गुनी हो जाएगी, तो लंबाई h थी तो छाया हो जाएगी √3h मीटर। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये जो सूर्य छाया बना रहे कितने कोण पर बना रहे, ये कोण निकालना, उन्नयन कोण। तो वही चीज है क्या, आधार दिया है और ये लंब दिया है, लंब और आधार दिया हो तो क्या लगाते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब कितना है आपका h, आधार कितना है आपका √3h, √3h, h से h कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर 1/√3। अच्छा, tan थीटा बराबर 1/√3, tan में कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ गया आपका, इधर बचा थीटा, इधर कितना बचाएगा 30 डिग्री, तो थीटा का मान आ जाएगा कितना 30 डिग्री। कह रहा था सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया 30 डिग्री। लिखो अतः सूर्य, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आई होप दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्त आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो, यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों बराबर है, समान है, तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऊंचाई और लंबाई, छाया और उसकी लंबाई दोनों बराबर हो तो हमेशा कोण 45 डिग्री बनता है, क्योंकि tan 45 का मान होता है एक जब भी आएगा अनुपात जब दोनों चीज बराबर होगी। ठीक है, कैसे करते हैं, ये मान लो मीनार की लंबाई है, तो ये यहाँ तक मीनार की ऊंचाई है, और मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया h, और जो उसकी छाया है वो मीनार की लंबाई के बराबर है, तो फिर छाया भी कितनी होगी h, तो मीनार की ऊंचाई h, उसकी छाया ये भी क्या है h, दोनों बराबर है। तो लिखो माना मीनार की लंबाई, माना मीनार की लंबाई बराबर h मीटर। तो फिर छाया भी क्या होगी, समान है ना, छाया और लंबाई दोनों बराबर है ना, तो फिर छाया भी क्या हो जाएगी h मीटर। फिर कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो वही चीज आधार दिया है और लंब दिया, कौन सा फार्मूला, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है h, आधार भी कितना है h, तो लंब की जगह पर भी h और आधार भी कितना h, इधर आ जाएगा क्या tan थीटा। तो tan थीटा बराबर h से h कैंसिल हो गया, जब दोनों चीज कैंसिल हो गए कुछ नहीं बचा तो एक बचा, तो tan थीटा बराबर tan में एक कब होता है, तो होता है tan 45 डिग्री का मान, तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो कोण कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कहता था कि जो है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, तो ये कोण जो बन रहा है कितना होगा 45 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा आपने, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री
तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 टाइम्स 3 प्लस रूट 3 मीटर है। तो सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई हमको निकालना है कितनी, 5 रूट 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, ये भवन की ऊंचाई निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दो चीजें, एक तो मंदिर है और दूसरे सड़क के दूसरी साइड भवन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा ये। अच्छा एक चीज और, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, जब भी कोण नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा उन्नयन कोण होगा, और जब भी कोण ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा अवनमन कोण होगा। कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन देखिए, ये मान लो आपकी जमीन है इस तरीके से, ये सड़क, बीच में सड़क है, ये सड़क का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है। तो सड़क कह रहा है सड़क के एक किनारे पर क्या बना है, एक किनारे पर मंदिर बना है, ये मंदिर है, और मंदिर की ऊंचाई कितनी है, हाँ मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। जो मंदिर की ऊंचाई है ये 15 मीटर है। और सड़क के दूसरी साइड यहाँ पर एक भवन बना है, भवन, तो भवन मान लिया ये इस तरीके से बना है, ये भवन बना है। भवन की ऊंचाई बड़ी क्यों बनाई, उसका कारण है। अब कह रहे हैं मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को मिला दें अगर, इस तरीके से, तो ये जो कोण बनता है, ये लाइन ऐसे सीधी कर लेंगे, ये जो कोण बनता है मंदिर के, ये मंदिर है आपका, मंदिर, और ये भवन है, तो ये मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो यहाँ से उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है, और मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण बनता है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ से इसको ला के ऐसे मिला देते हैं, और यहाँ से जो नीचे की तरफ कोण बनता है अवनमन कोण, ये 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई निकालना है हमको, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, और भवन की ऊंचाई को अब मान लो कितना, मान लिया h है। तो माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। अच्छा एक चीज, जितनी लंबाई ये होगी 15 मीटर, उतनी तो लंबाई ये होगी 15 मीटर, सेम होगी। और इस दूरी को मान लिया हमने क्या, x, मान लिया ये x मीटर है, सड़क की चौड़ाई मान लिया x है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, हमको भवन की ऊंचाई निकालना है कि इतनी है, इतनी प्रूफ करना है कि भवन की ऊंचाई है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन देखिए, अब हमें मानना पड़ेगा A B C D और ये E मान लिया। तो पहले त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, B D E में, पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं B D E में। वो क्यों लिया इस तरीके से, वो इसलिए लिया क्योंकि अगर कोण 45 डिग्री बनता है तो जो ऊंचाई होती है वही चौड़ाई होती है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में tan क्यों लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर आधार है और लंबाई है, इसलिए tan थीटा बराबर लगा रहे, और थीटा भी नहीं लिखेंगे, 45 डिग्री कोण बनता है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, और लंब कितना दिया है आपका 15 मीटर, आधार कितना दिया है x, tan 45 का मान 1 बराबर 15 बटे x, तो x बराबर आ गया 15 मीटर, इसका काम आएगा आगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में, तो त्रिभुज BDC में मतलब ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये और ये त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो अगर ये त्रिभुज लेंगे ऊपर वाला, तो लंबाई केवल इतनी हमको लेनी है, फिर ये लंबाई चाहिए केवल, और ये लंबाई इतनी कितनी होगी,
तो पूरी लंबाई h से अगर हम 15 घटा देंगे तो ये लंबाई आएगी, मतलब ये लंबाई कितनी होगी आपकी, ये वाली, ये होगी आपकी h माइनस 15, h माइनस 15, सॉरी h माइनस 15। तो लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका h माइनस 15 बटे आधार, आधार कितना है ये x। तो tan 45 30 का मान 1/√3 बराबर h माइनस 15, x का मान यहाँ पे दिया कितना 15, गुणा कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर, √3 का गुणा h से, तो h √3h माइनस √3 का गुणा 15 से, तो 15√3 बराबर 15 का गुणा 1 से, तो 15 एकम 15। यहाँ पे हमको h का मान निकालना है, तो √3h ऐसे ही रख दिया, इस 15h को उस साइड लेके आए, तो ये हो जाएगा बराबर 15, तो यहाँ पे पहले से था, एक सेकेंड, हमको h का मान निकालना है, तो √3h यहीं पर रख दिया ऐसे, √3h ऐसे ही रख दिया बराबर 15, इस माइनस 15√3 को उस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 15√3, 15√3। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, इस दोनों में 15 कॉमन मिल रहा है, तो √3h बराबर 15, सॉरी एक सेकेंड, 15 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 15 बाहर आ गया तो बचा अंदर √3, तो h बराबर 15, 15 को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 15 को हम लिखा 15 और ये √3 आ गया बटे में, तो √3 आ गया इसके बटे में, तो 1 प्लस √3, तो h बराबर √3 से क्या करेंगे, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे, √3 से नीचे, तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा, और ये √3 पहले से था, अंदर आ जाएगा 1 प्लस √3, तो कितना हो जाएगा, देखिए √3 पहले से था, √3 पहले से है, √3 से हमने ऊपर गुणा किया, √3 से नीचे गुणा किया है, तो √3 का गुणा कितना हो जाएगा नीचे 15, ये इस √3 को अंदर दे देंगे, तो √3 का गुणा 1 से होगा, √3 एक कम, √3 प्लस √3 का 3, √3 का गुणा √3 से तो आ जाएगा 3, नीचे इधर √3 कितना हो जाएगा 3, 3 एक कम 3 पचे 15, 5, इस 3 को पहले लिखेंगे और ये √3 बराबर कितना आ जाएगा h, तो h का मान कितना आ गया, h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, और यही चीज हमको लानी थी, h क्या लाना था, भवन की लंबाई क्या मानी थी हमने h, और h का मान आ गया इतना, और भवन की लंबाई हमको इतनी सिद्ध करनी, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो आई होप दोस्त क्वेश्चन नंबर ये भी आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में और हाफ ईयरली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन ये क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर कैसे बनता है, क्या कहता है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्या, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे बनाते हैं चित्र। कह रहा है मान लो यहाँ पे सूर्य है, इस तरीके से, ये सूर्य, यहाँ पे सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ पर कोई स्तंभ था इस तरीके से, यहाँ पे स्तंभ था इस तरीके से, ठीक है, स्तंभ है, स्तंभ भी कह रहा ना, हाँ स्तंभ कह रहा। सूर्य का, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल पर खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। तो देखिए मान लो सूरज यहाँ पे है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण, अब सूरज भाई इस साइड है, तो यहाँ पर छाया बनेगी जरूर। तो छाया कितनी बन गई, छाया कितनी बन रही है यहाँ पे, तो छाया बन रही है इस तरीके से। तो मान लो छाया इतनी बड़ी बन रही है, और जब ये छाया बन रही है, इसका कोण पता है कितना है, इसका कोण है भाई साहब फाई है। फिर सूर्य जब और नीचे जाएगा, तो यही जो, देखिए एक मिनट थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको। मान लो अभी सूरज यहाँ पे था इसका,
सूरज यहाँ पे था, और जब सूरज यहाँ पे था तो कोण फाई इतना बन गया। उसके बाद ये सूरज थोड़ा और नीचे चला गया, और सूरज थोड़ा और नीचे जब जाएगा, थोड़ा नीचे और जाएगा, थोड़ा सा मान लो नीचे और चला गया, तो यही फाई कोण बढ़ेगा, मतलब छाया बढ़ेगी, और छाया बढ़कर कितनी हो जाएगी, मान लो छाया बढ़कर इतनी हो जाएगी, ये छाया इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई छाया, इतनी बढ़ गई, इतनी छाया और बढ़ गई, और तब कोण कितना माना गया, तब कोण कितना हमको देखने को मिला, सॉरी, इस तरीके से। तब कोण कितना हो गया, मान लो थीटा हो गया, जो कि दिया है। कह रहा है जब सूर्य का कोण फाई से थीटा होता है, तो जो भुजा बढ़ जाती है, ये ए मीटर भुजा बढ़ जाती है। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर बना है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया, ए मीटर बढ़ जाती है। तो छाया तो ये है, तो यही बढ़ेगी ए मीटर, तो ए मीटर बढ़ जाती है। फिर कह रहा है स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये जो स्तंभ है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लो स्तंभ की लंबाई कितनी है, एच है, मान लिया स्तंभ की लंबाई कितनी है, एच है। अब यहां लिखो माना स्तंभ की लंबाई बराबर एच मीटर है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया स्तंभ की लंबाई कितनी है आपकी, एच मीटर है, और ये आप निकाल लीजिए कितना, ये कितना होगा आपका, ये आपकी ए मीटर है, तो ये कितना हो जाएगी, इसको आप मान लीजिए कितना, इसको आप मान लीजिए एक्स है, कितना, ये एक्स है, लंबाई एक्स है। इसको मैं मान लीजिए ए बी सी, और ये कितना आ जाएगा डी। मान लिया आपकी बी सी ये जो बी से सी तक लंबाई है, मान लिया एक्स है, तथा बी सी बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, एक्स मीटर है। ठीक, अब पहले बात करते हैं इसमें फाई वाले में। तो आधार और लंब है, तो वही भाई आपको अच्छे से पता है, टेन थीटा बराबर, नहीं यहाँ पे हम फाई वाले में लगाएंगे। अच्छा, त्रिभुज लिख देते हैं ऊपर, त्रिभुज ए बी सी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना। क्या कह रहा था, टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, कि जो फाई है कितना लंबा रहता, तो कोण के सामने वाला लंब मतलब कितना है, एच, और ये आधार कितना, एक्स। तो टेन फाई बराबर हो जाएगा आपका, टेन फाई बराबर, एक सेकेंड, टेन फाई, एक सेकेंड, यहां पर आप x का मान निकाल लीजिए, क्योंकि x कितना आ जाएगा, x को सेट कर दीजिए, टेन फाइव को सेट कर दीजिए, तो टेन h बराबर हो जाएगा, टेन फाइव यहाँ पे आ जाएगा बटे में टेन फाइव, तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं थीटा में लगाते हैं। तो ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो टेन ए बी डी में टेन थीटा दिया है, थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने लंब कौन है, एच, और आधार कौन है, यहां से यहां तक भुजा, तो एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा बराबर एच, एक्स का मान कितना है, एच बटे टेन फाइव, एच बटे टेन फाइव प्लस ए, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो टेन, हमको एच की वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो टेन थीटा, सॉरी मिस्टेक्स, हाँ, तो टेन थीटा बराबर एच, यहाँ नीचे लासा ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लासा ले लिया हमने, टेन फाइव लासा ले लिया, तो टेन फाइव इस साइड जाएगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो या ये संख्या इस साइड, वो संख्या उस साइड, तो तो एच ही रहेगा, इसे प्लस, इधर क्या हो जाएगा, ए टेन फाइव। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये टेन फाइव देखिए, बटे के नीचे, बटे वाली लाइन में जो सबसे नीचे बटे का होता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो टेन फाइव ऊपर चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा टेन थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका एच से, ये टेन फाइव ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एच टेन फाइव, तो हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा बराबर, अच्छा एक चीज नीचे भूल गए, एच प्लस ए
टेन फाइव, टेन फाइव। हमको देखो एच की वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इधर देखो, कैसे निकालेंगे इसको, थोड़ा सा और करते हैं, कम स्टेप में लगानी है। हाँ, ये बटे वाली संख्या सामने के गुणे में जाती है, इसके बटे में मान लिया एक और इसको कह दिया ऐसे से गुणा, तो टेन थीटा बराबर एच से गुणा होगा तो हो जाएगा टेन थीटा, हो जाएगा एच टेन थीटा, टेन थीटा का एच से गुणा तो हो जाएगा एच टेन थीटा, प्लस टेन थीटा का गुणा इससे हो जाएगा तो हो जाएगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाइव, फाइव फाइव, टेन का थीटा का गुणा एच से तो एच टेन थीटा, टेन थीटा का गुणा ए टेन फाइव से तो हो जाएगा ए टेन थीटा टेन फाइव, बराबर इधर क्या बचा एच टेन थीटा। अब हमको एच की वैल्यू निकालनी, हमको स्तंभ की ऊंचाई निकालनी, मतलब एच का मान निकालना है, तो इसको इस साइड लेके आइए, फिर एच कॉमन लीजिए, तो एच इसको उठा के इस साइड लेके आए, इसको उठा के इस साइड लेके आए तो हो जाएगा एच टेन थीटा, इसको उठा के उस साइड लेके आए तो माइनस का एच टेन थीटा, दोनों में थीटा हो जाएगा क्या, नहीं कुछ फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे फाइव है तो ऊपर जाएगा ये फाइव बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये फाइव है, यहाँ पे फाइव, ये भी क्या हो जाएगा फाइव है, हाँ फाइव होगा, सेम हो जाएगा, तो फिर देखो कैंसिल हो रहा है, कट रहा है ना एच, इसको पूरे को उठा के इस साइड लाए तो जाएगा माइनस का ए टेन टेन थीटा टेन फाइव। एक बार देखते हैं कट तो नहीं रही वीडियो, कट रही है वीडियो, सॉरी कट रही है वीडियो, तो इसको थोड़ा वीडियो थोड़ा कट रही है, एक सेकंड, हम इस साइड करते हैं इसको, यहाँ पे ये चित्र पहले से बना था, इसका कोई काम नहीं, इसको साफ कर देते हैं और इस साइड करते हैं, क्योंकि वहां पे वीडियो कट रही है, वहां पे कर लेते हैं इसको। तो इतना आया होगा आपकी समझ में, इतना आ गया होगा आपकी समझ में, आई होप इतना आया होगा आपकी समझ में। देखिए टेन थीटा का गुणा एच से करते हैं तो हो जाएगा टेन टेन थीटा, और टेन थीटा का एच से गुणा तो हो जाएगा टेन थीटा का एच से गुणा तो हो जाएगा एच टेन टेन थीटा, प्लस यही टेन थीटा का गुणा ए टेन फाइव से तो हो जाएगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाइव, बराबर इधर क्या बच रहा है ऊपर एच टेन फाइव। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उस साइड लेके आते हैं और इसको पूरे को इस साइड लेके जाते हैं, तो जाएगा एच टेन थीटा, इसको इस साइड लेके आते माइनस का एच टेन फाइव, बराबर इसको पूरे को उस साइड लेके आते तो माइनस का ए टेन थीटा टेन फाइव, इन दोनों में एच एच कॉमन ले लेते तो एच कॉमन हो गया, तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव, बराबर हो जाएगा माइनस का ए टेन थीटा। इतनी कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि थीटा की वैल्यू नहीं दी, अगर यहाँ पे 45 और 30 दिया होता तो अब तक आंसर आ चुका होता बहुत पहले, तो हो जाएगा टेन फाइव। यहाँ पे माइनस हटाना है तो हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं, एक बार क्या करते थे कि यहाँ पे एच का मान निकालना था, एच आ गया, अब इसको पूरे को उस साइड लेके आते हैं बटे में, तो हो जाएगा एच बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए टेन थीटा, प्लस प्लस नहीं टेन है, सॉरी टेन है यहाँ पे, टेन फाइव इंटू रख दो यहाँ पे ताकि समझ में आए, इंटू बट्टे में आ जाएगा, ये पूरी चीज बट्टे में आ जाएगी, हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ तक देखा आपने क्वेश्चन, यहाँ तक आपने देखा था, ये कितना आ गया, देखिए वीडियो कट गई थी बीच में, उसका कारण ये कि मेमोरी फुल हो गई थी, बार बार स्टोरेज फुल हो जाता है, उसका कारण है कि बहुत लेंथी लेंथी वीडियो हो जाती है, छोटी छोटी क्लिप्स भी कई जीबी की हो जाती हैं, इसलिए स्टोरेज फुल होने में टाइम नहीं लगता। यहाँ पे देखिए क्या करते थे, यहाँ तक आपने देखा होगा, यहाँ पे या यहाँ पे क्या कहते हैं टेन थीटा माइनस इतना, ये लाइन आपने देखी होगी एच टेन थीटा माइनस टेन फाइव बराबर वन माइनस ए टेन थीटा इंटू टेन फाइव। यहाँ पे इसको उठा के सामने के बटे में लिए तो ये सामने क्या आ जाता है बटे में, उसके बाद हमको यहाँ पे माइनस हटाना है तो इनको आगे पीछे कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, इसलिए टेन फाइव पहले आ गया और टेन थीटा बाद में आ गया, आगे से माइनस हट गया। वो कैसे हुआ, यहाँ पे नीचे अगर हम माइनस से अंदर गुणा करो, देखो यहाँ पर एक माइनस दो माइनस ले लिया हमने इस तरीके से, एक माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आगे वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाला इधर पीछे लिख दिया है, माइनस माइनस प्लस उसको आगे लिख दिया है, उसके बाद ये माइनस इसको कैंसिल कर देता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा एच का मान निकल आया। हमको क्या निकालनी थी, स्तंभ की लंबाई निकालनी थी, तो स्तंभ की लंबाई आ गई एच।
तो इस तरीके से अगर थीटा और फाई का मान पता होगा तो यहाँ पे रख के स्तंभ की लंबाई पूरी तरीके से निकाल लेंगे। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। फिर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी हम सॉल्व करवा देते हैं। यहाँ पे क्या करें, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलते देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला भवन का मतलब एक भवन है कई मंजिल का है, मान लो 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल, कई मंजिल का भवन है। इसके ऊपर से देखने पर एक भवन है नीचे, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचा ये भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो इससे जब नीचे देखा जाता है, इसके शिखर को देखा जाता है यहाँ पर। चलो इतने बना लेते हैं। ये मान लो ये लंबाई है, मान लो भवन की 10 मीटर है। जब ऊपर से नीचे देखा जाता है, ऊपर से नीचे देखा जाता है, तो ये जो भवन का शिखर है, इसका अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो कोण बनता है, ये 30 डिग्री बनता है अवनमन कोण। साथ ही यहीं से भवन से जब नीचे देखा जाता है इसके पाद बिंदु को, तो ये कोण बनता है, ऊपर से ये कोण बनता है कितना, 45 डिग्री। यहाँ पर ये कोण बनता है कितना आपका, एक सेकेंड, ये कोण बनता है आपका 45 डिग्री। ये वाला कोण, ये जो कोण बनता है पूरा टोटल, ये कोण बनता है आपका कितना, 45 डिग्री। अब हमको ये बताइए, इस तरीके से अगर कभी जेड बन जाता है तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर अगर हम एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच देते हैं यहाँ पर, ये सही लाइन है, सही है इस तरीके से, तो ये कोण कितना बना, 30 डिग्री। तो ये कोण भी कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री। और ये पूरा कोण कितना बन गया, 45 डिग्री। तो ऐसे ऐसे गया और ऐसे जेड बन रहा है। यहाँ पर ये भी कितना बन गया, 45 डिग्री। अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई निकालना है आपको, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो इसकी ऊंचाई आप मान लीजिए कितनी है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए आपकी h है। तो माना भवन बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है, h मीटर। अच्छा, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगी आपकी, 10 मीटर ही होगी, 10 मीटर, और ये भी क्या होगी, 10 मीटर। अब ये पूरी लंबाई h है और ये इतनी 10 मीटर है, तो फिर ये कितनी बची, कई बार हमने बताया इस तरीके के जब भी हो तो टोटल लंबाई में से ये घटा दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी इतनी h माइनस 10 आ जाएगी। अब बात करते हैं, इनको मान लेते हैं a b c d और ये e मान लेते हैं। पहले 45 वाले में लगाना है, याद रखना हमेशा। तो ए बी डी में, तो त्रिभुज ई बी डी में, त्रिभुज ई बी डी में यहाँ पे हो जाएगा tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके सामने लंब कौन है, पूरी लंबाई मतलब h, और आधार मतलब ये लंबाई कितनी है, ED। इसको आप मान लो कितना x है, तो ED मान लिया कितना है आपका, ED बराबर क्या है, x मीटर है, x मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x। अब tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर h बटे x, तो x उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करिए, अब tan इसमें लग गया, अब इसमें लगाइए ए सी बी में या ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में तो हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने लंब कौन है, मतलब ये भुजा कितनी है, h माइनस 10 बटे आधार कौन भुजा, यहाँ से यहाँ तक ये जितनी देखिए ये होगी उतनी तो ये होगी, सेम होगी ना, तो ये कितनी होगी, x बटे x। अब यहाँ पे हल कर लीजिए। देखिए tan 30 का मान, तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 बराबर
h माइनस 10, h माइनस 10 बटे x, x का मान कितना है h गुणा कर लीजिए h यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आप कितना कितना हो जाएगा, h का गुणा x से h एक कम h और रूट 3 का गुणा h से, तो रूट 3 h माइनस 10 रूट 3, h का मान निकालना तो इसको इस साइड लेके आइए, h माइनस रूट 3 h बराबर माइनस 10 रूट 3, यहाँ से h कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 बराबर माइनस का 10 रूट 3, h का मान निकालिए तो h बराबर हो जाएगा गुणे वाली संख्या सामने के बटे में, तो माइनस 10 रूट 3 बटे 1 माइनस रूट 3 बराबर h, तो माइनस 10 रूट 3, इसमें देखिए इसके अंदर से माइनस कॉमन लीजिए ताकि ये माइनस हो जाए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, जैसे माइनस कॉमन लेंगे आगे पीछे हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो h बराबर आ जाएगा 10 रूट 3, नीचे आ जाएगा रूट 3 माइनस 1। अब नीचे से रूट 3 माइनस 1 हटाना है तो हमको ऊपर से कंजुगेट से गुणा करना होगा, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 से अपनी तरफ से, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 10 रूट 3 प्लस 1 बटे a माइनस बी, ए प्लस बी का रूल लगेगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक। 3 से 1 गया, कितना बचा नीचे 2, ऊपर कितना बचा 10, ये रूट 3 को अंदर गुणा कर दो तो रूट 3 अंदर जाएगा, रूट 3 का रूट 3 से गुणा 3 हो जाएगा, और ये रूट 3 1 से गुणा होगा, रूट 3 1 कम रूट 3, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 5 3 रूट 3, यही हमको सिद्ध करना था और यही आ गया आपका आंसर। कह रहा था कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालिए जो कि h, और h का मान आ गया 5 3 रूट 3, और यह आ जाएगा आपका किसमें। तो दोस्तों आई होप सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इनको लगाइएगा जरूर, पूरी उम्मीद है कि इनमें से कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में देखने को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि प्री बोर्ड में भी इसी वीडियो का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।